हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है और आज लास्ट डेट रहेगी उसको एक्सेप्ट, रिकंसिडर एंड होल्ड कंटिन्यू करने का। ओके, उसके अकॉर्डिंग डाटा का पता चलेगा कि राउंड सेकंड में कितनी सीटें और कितने बच्चों को मौका मिलेगा। एंड हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि राउंड सेकंड कब से स्टार्ट होगा, राउंड सेकंड के अंदर कितने मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। ओके, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड कितने बच्चों को मौका मिलेगा राउंड सेकंड में। ओके, तो इस प्रकार के हम पॉइंटों पे डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ध्यान रखें वो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि हर प्रकार का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, चाहे वो राउंड सेकंड हो चाहे राउंड थर्ड हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइंटों को क्लियर करने में। सबसे पहले जो बच्चों का ज्यादा क्वेश्चंस है वो ये है कि सर राउंड सेकंड कब से शुरू होगा। जिन बच्चों को फर्स्ट में नहीं मिला है सिलेक्शन उन सभी बच्चों का तो मैं क्लियर कर देता हूं। राउंड सेकंड स्टार्ट होगा 7 जुलाई के बाद। ओके, तो इससे पहले नहीं होगा, इससे पहले आप डिस्टर्ब ना हो। ओके, क्योंकि 5 जुलाई लास्ट डेट है सैनिक स्कूल फर्स्ट जो राउंड में एक्सेप्ट किया है सीटों को। ओके, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करने का, उसके देन आपका फाइनल राउंड सेकंड आएगा। क्योंकि उसमें कुछ बच्चे एक्सेप्ट किया होगा वहां प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ बच्चे मेडिकल आउट हो जाएंगे, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार का एरर से काफी सीटें वहां से भी खाली होगी, ध्यान रखिए। और सीटें हर जगह से खाली होगी, अभी आपको पेशेंस बनाना है। ओके, काफी बच्चों का गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में नंबर आने वाला है, ध्यान रखिए। क्योंकि 200 से अबव वाले बच्चों का भी उम्मीद रहेगी गवर्नमेंट स्कूल में आने की, ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि अभी ज्यादा कट ऑफ क्यों है, रीजन से इसकी ज्यादा कट ऑफ के पीछे रीजन ये है कि अभी तक मिलिट्री वाले बच्चे भी सैनिक स्कूल की काउंसलिंग की है। वो भी चाहते हैं कि हमको कौन सा सैनिक स्कूल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो वो बच्चे भी इसमें मजे ले रहे हैं। ठीक है मेरे हिसाब से उन बच्चों को बिल्कुल सीटें छोड़ देनी चाहिए ताकि और बच्चों को मौका मिले। और ऐसी सीटें कम से कम 200 से ज्यादा अबव सीटें होंगी। आप सोचिए 200 से ज्यादा अबव सीटें हैं जो अच्छी स्कूलों के लिए ट्राई कर रहे हैं कि अपन को शायद चित्तौड़गढ़ मिल जाए, घोड़ाखाल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, वो मिलिट्री में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, ध्यान रखें हमारे भी ऐसे 10-15 बच्चे हैं, मैं उसको रिकंसिडर करने वाला हूँ। रिकंसिडर क्या, एग्जिट का तो ऑप्शन ही नहीं है उसमें। तो जो काउंसलिंग थी हमने रजिस्ट्रेशन तो किया ही था, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चों का करना होता है, इतना तो डर रहता है। जैसे रजिस्ट्रेशन किया तो ऑटोमेटिक काउंसलिंग हो गई उन बच्चों को, और कुछ ना कुछ सैनिक स्कूलें उनको मिल गई, किसी को चित्तौड़गढ़, किसी को कुंजपुरा, किसी को रेवाड़ी, किसी को इम्फाल, किसी को कौन सा। तो अब उन बच्चों को क्या करें, हम तो रिकंसिडर करते हैं ताकि और बच्चों को मिलता रहे। अब उसमें एग्जिट का बटन है नहीं, ऐसा बटन तो होना चाहिए, हमारे लिए तो होना चाहिए था उन बच्चों का सीट खाली करके दूसरों को अवसर मिले। तो ऐसे एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। एंड अभी राउंड जो आरएमएस की सेकंड लिस्ट आई है उनमें सभी बच्चों का मौका नहीं है। अभी जो बच्चे प्रेजेंट नहीं किए स्कूल के अंदर जाके, जिनको लास्ट मौका दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ लाना होगा, जिन्होंने प्रूफ नहीं किया है तो जो डॉक्यूमेंट्स में फाइनल डिसआउट मतलब जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो बच्चे नहीं है उसमें। अभी राउंड जो आरएमएस की सेकंड थर्ड लिस्ट आएगी उसमें भी 50 से 60 बच्चों को मौका मिलेगा। आप सोचो कि वो सैनिक छोड़ेंगे और मिलिट्री में जाएंगे और वहां से छोड़ेंगे तो सैनिक स्कूल में अवसर मिलेगा। तो थोड़ा सा काम है पेशेंस रखने का। ओके, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ तक आप पेशेंस रखो और अपने अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल जो आप चाह रहे हो वो जरूर मिलेगी। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, क्योंकि हड़बड़ाहट करने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। तो आप पेशेंस के साथ हमारी गाइडेंस के साथ साथ फॉलो करते रहिए और वहां आगे तक बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि राउंड सेकंड कब होगा। सभी राउंड के लिए मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 20 डेज का आप मान के चलिए एक राउंड के लिए। ठीक है, सेकंड बात ये भी हो गया कि काफी बच्चों को ज्यादा मौका मिलेगा। कहां से मिलेगा, अभी आरएमएस वाले बच्चे भी काउंसलिंग कर रखी है, उन बच्चों की भी सीटें खाली होगी, उतनी सीटें पर और मौका मिलेगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी। अच्छे बच्चे हैं जो मिलिट्री में भी सिलेक्टेड है, सैनिक में भी है, तो कट ऑफ जब वो मिलिट्री यदि फाइनली डिसीजन ले लेंगे और वहां पे रिपोर्ट नहीं करेंगे बार बार तो वो भी सीटें छूटेगी। अभी वो इतना आसानी से नहीं होगा, वो फाइनल तक कहीं ना कहीं एक्सेप्ट या होल्ड कंटिन्यू का बटन यूज नहीं करेंगे जब तक उन मिलिट्री वाले बच्चों का डिसीजन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। तो सीटें आपको अच्छी खासी मिलने वाली है।
आप सीटें अच्छी खासी मिलेगी तो आपको पेशेंस रखोगे तो कम मार्क्स में भी आपको अच्छा स्कूल मिल जाएगा। ओके, उसके लिए प्लानिंग करते रहिए और कॉल मेरे को कम करिए। ओके, बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे कॉल करने लग जाते हैं बच्चे, तो बच्चों से यही मेरी विनती है कि वो थोड़ा सा कॉल कम करें, क्योंकि मैं इतना अटेंड करके जवाब नहीं दे पाता हूँ और आप कॉल करोगे तो ऐसा लगता है कि सर सर रिप्लाई नहीं दे रहे। बेटा कहाँ से देंगे, कितने कॉल आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यूट्यूब चैनल को पूरा फॉलो करते रहिए, सारी चीजें मैं यहाँ शेयर करता रहूंगा। मेरे को आपसे ज्यादा टेंशन मेरे को है कि आपने मेहनत की है, आपने इतना रिजल्ट लाया है, तो कहीं ना कहीं आपको सेटल तो करना हमारा काम बनता है। ठीक है, तो आप यही मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रयास पूरा रहेगा, हर एक वीडियो को मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करता जाऊंगा हर वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया। एंड राउंड सेकंड का डिसीजन कैसे ले कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं राउंड सेकंड की जो कट ऑफ है ना वो कम जाने वाली है। अब ये इनका जो है टाइम शेड्यूल था, ये आज एंड होने वाला है, तो ये आगे का दे रखा है। तो 5 ऑफ जुलाई से पहले तो होने वाला नहीं है, 7 ऑफ जुलाई आप मान के चलिए। जैसे कि मैंने एक काउंसलिंग का बोला था कि 25 से लेके 30 के बीच, 26 को ही ये आपका रिजल्ट का जारी हुआ, रिजल्ट के लिए बोला था ना मैंने, सेम टू सेम वो गेस्ट डेट हमारी लगभग ये राइट निकला। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ स्कूल इंफॉर्मेशन में आए, यहाँ से कुछ स्टडी करिए। ओके, तो यहाँ से आप ये स्टेट वाइज वैकेंसी वाला भी अभी तो मेरे हिसाब से खुल गया होगा, जैसे कि अभी यहां से नहीं कुछ डाटा पता लग गया कि इतने लोगों ने सीट अलॉटमेंट किए गोलपारा से, एक्सेप्ट करने वाले लोगों का भी यहाँ डाटा आएगा। ध्यान रखिए कौन सी स्टेट से कितनी सीट एक्सेप्ट किया। जैसे यहाँ फीमेल का डाटा दिखा रहा है टोटल 5 है, एक लोग ने अभी सीट अलॉटमेंट की है। ओके, यहाँ 21 अभी 5 ने एक्सेप्ट किया है। तो देखिए मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ मैं स्टडी आपको निकाल के लाऊंगा ब्रीफली, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो करंट कट ऑफ का आप देखिए, अब करंट कट ऑफ को देख के तो आसमान छू रही है, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली। मैं क्लियर कर देता हूँ, 260 250 तक नंबर आएगा ओबीसी जनरल में, कोई दिक्कत नहीं है। ST SC वालों को तो 180 190 में भी नंबर मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। गवर्नमेंट आ रहा है, आपको प्राइवेट आ रहा है, तो आप रिकंसिडर करिए। अभी अच्छे मार्क्स वाले बच्चे रिकंसिडर करें बेटा, एक्सेप्ट मत कर लेना गलती से। एक्सेप्ट करोगे तो आप चाहे फिर उसमें जाए या नहीं जाए, आपका सीट खराब हो चुका है, आप अगले राउंड में नहीं जा सकते। ओके, ध्यान रखना रिकंसिडर बटन का यूज करें, काफी बच्चे ये गलती कर रहे हैं। यदि आपको न्यू मिल रहा है, आप नहीं जाना चाहते हो, तो रिकंसिडर बटन का यूज करें। ओके, गलती से एक्सेप्ट कर दिया और आप बोलोगे कि सर मेरे गलती से हो गया, तो वहां कोई मान्य नहीं है आपकी गलतियां। ठीक है, तो ध्यान रखें इन चीजों का। तो ये आपका कट ऑफ जानने का है। करंट राउंड फर्स्ट ही हुआ है, इस राउंड फर्स्ट की कट ऑफ देख लीजिए, कौन सी स्कूल से कितनी कट ऑफ गई है, उसके बेसिस पर भी आप अनुमान लगा सकते हो किसी भी स्टेट का। होम स्टेट का देखना चाहते हो, अदर स्टेट का, दोनों का देख सकते हो। जैसे होम स्टेट का देखना चाहते हो तो यहाँ होम स्टेट का कट ऑफ दे रखा है। अभी तो ये बहुत आसमान है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। यहाँ मौका मिलेगा, ओबीसी में 282 है, 281 है, अभी ये 270 तक आने वाली है कट ऑफ। कितने तक आने वाली है? 270 वाले, 270 तक वाले बच्चे पेशेंस बना के रख सकते हो, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी हर एक राउंड में जो मार्क्स है वो डिक्रीज होंगे, 5 मार्क्स तो मिनिमम मार्क्स। ओके, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ स्टेट में ज्यादा होंगे, कुछ स्टेट में कम होगा, लेकिन आप 5 मार्क्स का टॉलरेंस मान के चलिए कि इतना डाउन जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। किसी की स्टेट की कट ऑफ 260 गई है तो 255 तक उसको सिलेक्शन मिलने की उम्मीद रहेगी राउंड सेकंड में, ध्यान रखें। तो ये आप कट ऑफ चेक कर लीजिए हर एक स्टेट की, इसको पूरा फॉलो करने सीख जाइए आप। इसको यदि फॉलो करना सीख गया तो हमारी भी हेल्प आपको कम लेना होगा। फ्री है तो आप SOP पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ सीट मैट्रिक्स, सीटें जानना है कौन सी जगह क्या है, कट ऑफ जानना है, प्रीवियस ईयर की लास्ट कट ऑफ कौन सी जगह कम रही है वो जानना है, वो यहाँ से जान सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो बच्चे एक्सेप्ट कर लिया उनको डॉक्यूमेंट्स है। ओके, शेड्यूल यदि राउंड सेकंड का होगा तो यहाँ शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे राउंड सेकंड आ जाएगा और शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन ये अभी तक आएगा नहीं, 5 ऑफ जुलाई से बाद में ही आएगा। ओके, तो जहां तक ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस देने वाली बात थी इस वीडियो में, और ज़्यादा तो और कुछ है नहीं। बस आप ये मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन होगा अच्छे मार्क्स से। तो मैंने क्लियर कर दिया राउंड सेकंड कब होगा, कट ऑफ का आपको इस पर स्टडी करना है, कौन सी जगह क्या कट ऑफ जा रही है उसके बारे में जानना है। ओके, इसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग भी आप सेकंड राउंड में अपडेट कर सकते हो।
ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। न्यू सैनिक स्कूल आया तो रिकंसिडर करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू किया है, उन बच्चों को वो स्कूल मिल चुका है फाइनली, आप मान के चलिए। आप मेडिकल करवाइए, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फी सबमिट, ये तीनों चीज़ आपको करनी होगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यदि उससे बेटर आपको स्कूल मिले तो वो आप उसको एक्सेप्ट करके वहाँ के लिए एडमिशन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपका ना तो मेडिकल होगा ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सारा काम पहले से ही इस राउंड फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने होल्ड और कंटिन्यू किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।